नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीजी व्यापम के मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं 2017 से लेकर 2024 तक के, जिसमें कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे समय, दूरी और चाल, जिसको अपन बोलते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो चलिए बच्चे, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। समय, दूरी, चाल का ये तीसरा वीडियो रहेगा। पहला दूसरा ऑलरेडी अपलोडेड है। कुछ बच्चे का कहना ये था कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो शायद अपलोड नहीं हो पाया है, तो बच्चे किसी कारणवश से वो डिलीट हो गया था, तो अभी हम उसको फिर से अपलोड कर देंगे। बट थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि अभी जैसे टाइम मिलते जा रहा है हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपको देते जा रहे हैं। और कुछ बच्चों का ये भी कमेंट था कि सर ज्योमेट्री की क्लासेस कब से लेंगे, तो बिल्कुल टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को पहले कंप्लीट कर लेने दो, फिर उसके बाद मैं क्या शुरू करूंगा, ज्योमेट्री। तो अभी हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, कौन सा नंबर है, 46, और यहां से हम कंटिन्यू करते हैं। हर क्लास में हमने 15-15 क्वेश्चन कराया था। आज की क्लास में थोड़े क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, इसलिए मात्र आज हम 10 क्वेश्चन ही बनाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। ये आया था बच्चे FSCI 2018 के एग्जाम में, और ये क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो वह 36 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 18 मिनट कम समय लेती है। तो कार की प्रारंभिक गति कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हम मान लेते हैं जो कार की प्रारंभिक गति कितनी थी, s थी, ठीक है, और s गति थी, तो ये कितना समय लेता था बच्चे, t समय लेता था। मान लो t मिनट लेता था वहां पे पहुंचने में, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, s+10 कर देते हैं, इसकी गति को हम बढ़ा देते हैं, तो अब हमें कितना समय लगता है, स्पीड बढ़ा देते हैं तो समय कम लगेगा, तो t-18 मिनट लगता है, मतलब 18 मिनट आपको कम लगते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कहा है, क्लियर है कि नहीं। तो अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो समय आपको क्या लगता है, कम। तो कार की प्रारंभिक गति क्या है, ये आपसे पूछा है। तो प्रारंभिक गति मतलब स्टार्टिंग स्पीड, इनिशियल स्पीड आपसे पूछा, मतलब s की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो करेंगे कैसे बच्चे, ये बात आपको हमने फॉर्मूले में भी बताया हुआ है कि कभी भी बच्चे अगर आपको प्रारंभिक, मतलब यहाँ पे अगर आपका दूरी क्या है, सेम है, दोनों की परिस्थितियों में क्या है, दूरी क्या है, सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, दूरी तो आप नहीं बढ़ा रहे हैं, दूरी उतनी की उतनी है। तो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि यदि दूरी क्या हो, सेम हो, दूरी क्या हो बच्चे, सेम हो, और आपको दिया हो समय का अंतर, क्या दिया हो, टाइम का डिफरेंस, तो याद रखिएगा हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे बच्चे, जो लिख देते हैं यहाँ पे, D = होता है S1 × S2 अपॉन S1 - S2 इंटू टाइम डिफरेंस। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ अच्छे से लिख दे रहा हूँ। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चे, S1 × S2 अपॉन में क्या होता है, S1 - S2 इंटू टाइम का डिफरेंस। ये बात हमने आपको पढ़ाया है। और समय का अंतर यहाँ पे कितना होगा, पहले t मिनट लगता था, अब t-18 लग रहा है, ठीक है। तो ये बताइए समय का अंतर कितना मिनट हो जाएगा, 18 मिनट हो जाएगा, तो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा 18। और S1 की जगह आप यहाँ पे, अच्छा, और आपको डिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया है, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। तो एक निश्चित दूरी को तय करने में क्वेश्चन में कहा था, तो सबसे पहले तो आपको S निकालना है। क्या निकालना है, S। और यहाँ पे डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चे, 36 किलोमीटर। कितना दिया है, 36 किलोमीटर। तो दूरी यहाँ पे सेम है, ये भी 36 किलोमीटर चलता था, अब भी 36 चल रहा है। तो डिस्टेंस की जगह हम क्या रख लेंगे बच्चे, 36, और S1 की जगह क्या रख लेंगे, S, और S2 की जगह क्या रख लेंगे बच्चे, S+10। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 10। और टाइम का डिफरेंस अगर हम बात करते हैं, समय का अंतर जो कि कितना मिनट दिया है बच्चे, 18, तो ऊपर में 18 लिखेंगे और बटे में क्या आ जाएगा बच्चे, 60, क्योंकि घंटे में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बच्चे किलोमीटर में या घंटे में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दिया था। तो हमने क्या किया, इसको भी मिनट को भी किस में बदल दिया, आवर में, क्योंकि स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटा में हम मान के चल रहे हैं, और ये किलोमीटर में डिस्टेंस भी दिया है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए कि जो कटे उसे काट दो। तो यहाँ पे अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 18 ही कम 18 हो जाएगा, और 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये 2 हो गया, और ये 10 है, तिर्यक गुणा होगा, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12, और 2 जीरो लग जाएंगे तो 1200, और 1200 किसके बराबर हो जाएगा, S × S+10 के बराबर। तो ये एक समीकरण आपका बन जाएगा कि S × S+10 कितना है बच्चे, 1200। तो अब आपको कुछ नहीं, ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपको निकालना क्या है, S की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालना है, S की। और S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सवाल ये उठता है। तो यहाँ पे ऑप्शन से आप एक एक करके उठा लीजिए। तो ऑप्शन से अगर आप उठाते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ऐसा ऑप्शन पकड़िए कि S और S+10 का गुणा करें तो कितना आ जाए, 1200। तो अगर मैं 25 रखता हूं तो 25 और 10 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 35, और 25 और 35 का गुणा करने पे किसी भी हाल में 1200 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम रखते हैं 30। तो अगर हम यहाँ पे S की जगह 30 रख लेते हैं, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और इन दोनों को जोड़ने पे बच्चे बिल्कुल किसके बराबर आ जा रहा है, 1200। तो 1200 के बराबर आ जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि ओरिजिनल स्पीड जो थी इसकी बच्चे कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब।
उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में 47 नंबर पे। तो अभी की आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चे, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बच्चे? 47। तो 47 नंबर के क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं। तो 47 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। तो अब ये क्वेश्चन बच्चे क्या है आपका? फील्ड मैन फॉरेस्ट गार्ड VFM 2021 में आया हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है एक बार इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए आपको समझाना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे 47 नंबर का कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी से कितने घंटे अधिक लेता है? 2 घंटा। 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए बी से, बी और ए के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, तो ए जो है वो बी से कितने घंटे अधिक लेता है? 2 घंटे अधिक लेता है। फिर उसके बाद बोला यदि ए अपनी चाल 2 गुनी कर देता है, ए अपनी स्पीड को क्या कर देता है? डबल। ठीक है, ए अपनी स्पीड को क्या कर देता है? डबल, तो उसे इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लगेगा। बी से कितने घंटा कम लगेगा? 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है, तो यहां पे ए के बारे में बताया जा रहा है और कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? बी से। पहली स्थिति में भी बी से किया जा रहा है और दूसरी स्थिति में भी बी से किया जा रहा है, लेकिन यहां पे गति किसकी बढ़ाई जा रही है बच्चे? ए की। तो ए की स्पीड को 2 गुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो बी से 1 घंटा कम समय लेता है। तो यहां पे जो कंपैरिजन वाला यूनिट है वो बी है, मतलब ए का कंपैरिजन बी से। पहले ए के बारे में जानकारी बी के अकॉर्डिंग दिया गया, फिर ए को स्पीड बढ़ा दिया गया, तो उसमें भी बी के साथ तुलना करके कहानी बताई जा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ए की चाल कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इतना शानदार है, इसको लोग डिटेल में करते हैं एक एक पन्ने में। आपको बिल्कुल एक एक पन्ने में करने की जरूरत नहीं है, मैं एक लाइन में बता दूंगा, बस इसके कंसेप्ट को समझ जाना। क्वेश्चन ये था बच्चे कि ए के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं और ए का कंपेरिजन किससे हो रहा है? बी से। तो ए की स्पीड पहले कितनी हुआ करती थी? एस। ठीक है, मान लेते हैं स्पीड कितनी हुआ करती थी? एस स्पीड हुआ करती थी। और एस स्पीड में बी की स्पीड जो भी होती थी, हमें बी से लेना देना भी फिलहाल में नहीं है, लेकिन ए एस स्पीड से जाता था और बी की जितनी भी स्पीड थी, ए को कितना ज्यादा समय लगता था बच्चे? 2 घंटा अधिक लगता था। ए बी से 2 घंटा अधिक लगता था, मतलब लेट हो जाता था। ए बी से 2 घंटा लेट हो जाता था, यही ना? अधिक लगने का मतलब लेट हो जाना, ज्यादा टाइम लगने का मतलब लेट हो जाना। लेकिन अगर यही चीज देखते हुए ए बोलता है कि अब मैं अपनी स्पीड को 2 गुना कर देता हूं, तो ए अपनी स्पीड को 2 गुना कर देता है, तो वो उसको क्या लगता है? तो बी से उसे कितने घंटे कम लगते हैं बच्चे? 1 घंटा कम लगता है। तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। 1 घंटा जल्दी किससे बच्चे? बी से। तो यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है? बी से। लेकिन बातचीत किसके बारे में हो रही है? ए की, कि ए की स्पीड को हमने डबल कर दिया तो जल्दी पहुंच गया, और ए की स्पीड नॉर्मल थी तो बच्चे वो लेट हो रहा था 2 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे ए के बारे में ही जिक्र है। तो यहाँ पे S1 हम किसको मान लेंगे? ए की स्पीड S, और S2 किसको मान लेंगे? 2S। ठीक है, और ये पहले लेट हो रहा था, अब हो गया जल्दी। अब यहां पे बच्चे आपसे क्या पूछा है? दोनों के बीच की दूरी भी दे दिया था कि वो जो निश्चित दूरी को तय कर रहे थे वो दूरी फिक्स था। कितने किलोमीटर था आपका? 30 किलोमीटर। और आपसे ये पूछा है ए की चाल बताइए, तो ए की चाल कितनी है ये सवाल में पूछा। तो ए की चाल पहले कितनी थी बच्चे? एस थी, तो आपको एस की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहली बात, अब ये बताइए एक लेट है और एक अर्ली है, तो यहां से हम टाइम का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो टाइम का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? लेट प्लस अर्ली, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 घंटे। ठीक है, चलो, तो और एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चे, यहाँ पे ना मैं फॉर्मूला का डेरिवेशन ये सब चीजें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ना आपको केवल कंसेप्ट पे फोकस करना है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर आपने पहले पढ़ाई की हुई है तो आपके लिए बेनिफिशियल है ये। अगर आपने बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ा, कभी पढ़ा ही नहीं है, तो भैया प्रैक्टिस क्वेश्चन के पहले आपको पूरा मैथ्स पहले पढ़ना पड़ेगा फाउंडेशन, फिर आप आइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरू नहीं किया जाता, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो एकदम फ्रेश बच्चे हो तो फाउंडेशन की क्लासेस पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर लगाइए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं प्रीवियस ईयर से ही हम ऐसे पढ़ाई करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है, स्ट्रक्चर्ड मैनर होता है कि आप पहले पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, फिर प्रीवियस ईयर लगाइए, इस तरीके से फिर मॉक टेस्ट दीजिए। ये तरीका होता है बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, जो बच्चे पहले से पढ़े उनके लिए काफी बेनिफिशियल है ये। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया बच्चे? 3 घंटे। तो ये लेट और अर्ली दोनों को जोड़ दिए, कितने हो गए? 3 घंटे। यहां तक ओके। वैसे सभी के लिए बेनिफिशियल है कि प्रीवियस ईयर में आए हैं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक,
तो टाइम का डिफरेंस हो गया। अब डिस्टेंस कितना है बच्चे 3 किलोमीटर और समय का दूरी समय का डिफरेंस आपको दिया है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि समय का डिफरेंस अगर दिया हो और आपको दूरी दिया हो तो आप लोग फॉर्मूला यूज करते हैं S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो बस बच्चे आप इसमें लगा दीजिए। वो डिस्टेंस फिक्स कितना था बच्चे 30 किलोमीटर, तो यहाँ 30 लिख लीजिए। S1 की जगह कितना रख लेंगे बच्चे S, और S2 की जगह क्या रख लेंगे बच्चे 2S। दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो S आ जाएगा। समय का अंतर कितना हो गया है बच्चे 3 घंटे, और यहाँ से हमारा लक्ष्य क्या निकालना है, S निकालना है। S कैंसिल हो गया। अब आप ये बताइए 3 से काट देंगे तो 3 10 जा हो जाएगा और 10/2 क्या हो जाएगा 5। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, सॉरी 2 पंचे क्या हो जाएगा बच्चे 10, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। मतलब स्पीड कितना आ जाएगा बच्चे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो यहाँ पे था क्या कि A की स्पीड B से कंपैरिजन पहले हो रहा था कि B एक साधारण गति से जा रहा था, A अपनी गति से जा रहा था, तो A लेट हो रहा था। लेकिन अब B जिस भी गति से जा रहा है वो उसी गति से जाएगा, लेकिन A ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया तो वो जल्दी पहुंच रहा है। तो यहाँ पे बात केवल A के बारे में हो रहा है, लेकिन कंपेरिजन किससे हो रहा है, B से। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बच्चे। तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को तुरंत हवा में उड़ा सकते थे। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे VIAD 2022। अभी 2022 में आया था बच्चे ये क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे इसको। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। ये क्लास से थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पहले पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 एक बार पढ़ना हो तो आप लोग भी पढ़ लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए पढ़ के, फिर मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ने बोला है किसी कार की गति, क्या बोला, किसी कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देने से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देने से 72 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय 36 मिनट घट जाता है। ठीक है, तो कार की प्रारंभिक गति आपको फाइंड करना है। तो वही चीज है, यहाँ पे भी समय का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। तय करने का समय 36 मिनट घट जाता है। पहले जितना समय लगता था अब 36 मिनट आपका कम लग रहा है। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस दे दिया है। क्या दे दिया है, टाइम डिफरेंस। और आपको दूरी भी दिया है क्या बच्चे, तो प्रारंभिक गति पूछा है तो आपको दूरी जरूर दिया होगा। तो उसकी 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में तो डिस्टेंस भी दे दिया है। तो डिस्टेंस भी सेम है और स्पीड आप क्या कर रहे हैं बच्चे, बढ़ा दे रहे हैं। तो पहले स्पीड जो भी थी अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा S+10। पहले स्पीड कितनी थी, S थी। ठीक है, पहले स्पीड S थी, अब आपने स्पीड बढ़ा दी है बच्चे कितना, S+10। पहले जितना भी टाइम लगता था अब आपको 36 मिनट क्या लग रहे हैं, घट जाता है। मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगता है। टाइम कम लगता है, कितने मिनट कम लगते हैं, 36 मिनट कम लगते हैं। तो बच्चे टाइम का डिफरेंस यहाँ से तो आप आसानी से लगा लेंगे, सेम फॉर्मूला लगाइए। तो D = क्या होता है बच्चे, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो और टाइम का डिफरेंस आपको दिया हो। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस बिल्कुल दिया है। टाइम का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना मिनट आएगा, 36 मिनट आएगा। तो टाइम का डिफरेंस हो गया 36 मिनट और डिस्टेंस कितना था बच्चे, जो सेम था 72 किलोमीटर। तो आप D की जगह लिख लेंगे 72। अब S1 कितना है आपका, S है, और S2 कितना है बच्चे, S+10 है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 का है। और टाइम का डिफरेंस बच्चे कितना दिया है, 36 मिनट। तो 36 बटा कितना लिख लेंगे, 60। यहाँ तक क्लियर है, 36 बटा कितना लिख लेंगे, 60। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बस बच्चे इतना करने के बाद अब आप इसको आसानी से काट पीट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 6 छांग 36 हो जाएगा, 6 10 60 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 कितने, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया। और 1200 हो जाएगा, ये 12 × 100 कर देंगे तो 1200 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, S × S+10। अब देखिए यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, S निकालना है। तो आपको S की वैल्यू निकालना है। तो S की वैल्यू निकालने के लिए आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो S किसी भी हाल में 25 होगा नहीं, क्योंकि 25 और 35 का गुणा करेंगे तो 1200 नहीं आएगा। 30 रखेंगे तो यहाँ पे S की वैल्यू 30 रख दीजिए, 30 10 40 होता है, बिल्कुल बच्चे आ जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, B ऑप्शन। यही क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। तो कभी भी समीकरण बना के हल करने की जरूरत नहीं। मैथ्स में कभी भी इक्वेशन बनते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण हल नहीं करना होता। हमेशा बच्चे ऑप्शन का यूज करिए हमेशा, तो आपका जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा बच्चे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चे, 48। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं 49 पे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, तो यहां तक ओके होगा। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। 49 नंबर, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे आप पढ़ेंगे पहले, फिर हम आपको समझाते हैं किस तरीके से करना है। तो ये CG टेट 2021 में आया था ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ेंगे।
क्वेश्चन बोला है दो ट्रेन एक्स और वाई क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ए से बी तक यात्रा करते हैं। तो एक ट्रेन जो एक्स है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन जो वाई है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। और कहां से कहां तक बचे, ए से बी तक। उसके बाद बोला है एक्स यात्रा के लिए वाई से 1 घंटा अधिक समय लेता है। एक्स 1 घंटा अधिक समय लेता है, मतलब इनका टाइम का डिफरेंस दिया है, टाइम डिफरेंस दे दिया 1 घंटा, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस दे दिया है 1 घंटा, ठीक है। उसके बाद बोला है तो ए और बी के मध्य दूरी होगी, तो डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो आपको ये देखो टाइम का डिफरेंस दिया है और आपको क्या निकालना है, उनके बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सेम होगी, ठीक है। एक मतलब एक्स ट्रेन के लिए वाई ट्रेन के लिए दोनों के लिए दूरी क्या है, सेम, और आपको दूरी ही निकालना है। तो दूरी बराबर क्या लगाते हैं फॉर्मूला, जब टाइम का डिफरेंस दिया होता है तो S1 S2, तो S1 की जगह कितना रख देंगे बच्चे 80 और S2 की जगह कितना रख देंगे 90, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे टाइम डिफरेंस लिखेंगे तो कितने घंटे का है बच्चे, 1 घंटे का, यहाँ लिख देंगे और यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 8 9 कितना हो जाएगा बच्चे 72 हो जाएगा, और ये 00, तो ये हो गया 720 किलोमीटर, ये आ जाएगा डिस्टेंस। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे बी ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो कितना आ जाएगा बच्चे 720 किलोमीटर, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान वे में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चे 50वें नंबर पे, 49 तक क्लियर होगा। एक बच्चा बोल रहा था सर बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो, भाई थोड़ा सा देखो बड़ा लिखने की कोशिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगा लिखने की, बट ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना ऑफलाइन में करीब 10 साल के ऊपर हो गए पढ़ाते, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि आपको दिखे ना, फिर भी अगर आप बोल रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इसको ठीक कर देंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देंगे, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, आगे देखिएगा क्वेश्चन बच्चे किस तरीके से करना है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, फिर भी आप बोल रहे हैं तो हम थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, लेकिन थोड़ा साइज ज़्यादा बड़ा कर देंगे ना तो आपको फिर थोड़ा प्रॉपर नहीं आ पाता है, इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। दिखना भी चाहिए ना अच्छे से। चलो अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 50वां। अब ये खादी सेकंड 2019 में आया था ये क्वेश्चन, क्या है देखिएगा। रवि और कमल बिंदु x से y तक यात्रा कर रहे हैं। रवि और कमल दो लोग यात्रा कर रहे हैं, रवि और कमल कहां से x से y तक जा रहे हैं, रवि और कमल, जो 40 किलोमीटर दूरी पर है, मतलब x और y के बीच की दूरी बता दी है, डिस्टेंस बता दिया है, कितने किलोमीटर की दूरी पे है 40। ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, कितने किलोमीटर की दूरी पे है बच्चे 40, ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक। अब उसके बाद बोला है एक निश्चित गति से यात्रा करते हुए रवि को y तक पहुंचने में कमल की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो इसको रवि को ज्यादा समय लगता है, 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो रवि 1 घंटा लेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कहना चाहता है। फिर आगे बोला है यदि रवि अपनी गति को 2 गुना कर दे, तो देखो रवि के बारे में जिक्र हो रहा है, पहले रवि नॉर्मल स्पीड से जाता था तो 1 घंटा लेट होता था, लेकिन रवि ने अपनी गति को क्या कर दिया 2 गुना, तो वह बिंदु y तक पहुंचने में कमल से 30 मिनट कम लेता है। यहाँ पे फिर से कहानी उन्हीं के बीच की है, रवि और कमल, और यहाँ पे रवि और कमल के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन कहानी रवि की बदल रही है। रवि एक नॉर्मल स्पीड से जाता था, तो हम लिख लेते हैं रवि पहले S1 स्पीड से जाता था, S स्पीड से जाता था, ठीक है, तो वो कमल से कितना मिनट लेट पहुंचता था बच्चे बताइएगा। तो S स्पीड से जाता था तो 1 घंटा अधिक समय लगता था। देखो रवि अगर S स्पीड से जाता था तो कमल से 1 घंटा अधिक समय लगता था, तो ये लेट हो जाता था, 1 घंटा लेट हो जाता था, ठीक है। लेकिन इसी को देखते हुए रवि ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, तो रवि ने स्पीड को 2 गुना कर दिया, मतलब 2s इसकी स्पीड हो गई, तो 2 गुना कर देता है, तो वह y बिंदु पहुंचने में कमल से 30 मिनट कम लगता है, तो 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, कमल से 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो 30 मिनट फास्ट पहुंच जाता है, ये क्वेश्चन कहा है, ठीक है। कमल से 30 मिनट कम समय लगता है, कमल को जितना भी लगता था उससे 30 मिनट कम, मतलब जल्दी पहुंच जाता है उससे 30 मिनट, ठीक है। तो रवि किस गति से यात्रा कर रहा था, तो ये s की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि उसकी स्पीड क्या थी। तो इसमें डिस्टेंस जरूर दिया होगा और दूरी बिल्कुल दिया था, कितना किलोमीटर 40। बस बच्चे आप यहाँ पे टाइम का डिफरेंस निकाल लेंगे, लेट और अर्ली क्या होता है प्लस, तो 1 घंटा 30 मिनट मतलब होता है 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे का मतलब होता है बच्चे कितना 3/2 घंटा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है सभी को, 3/2 घंटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है, डिस्टेंस आपका 40 किलोमीटर है, S1 की जगह आप S रखेंगे और S2 की जगह आप रखेंगे 2s, दोनों के बीच का डिफरेंस s है। और यहाँ पे बच्चे अगर आप देखते हैं
तो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3/2। तो आप यहाँ पे 3/2 रख दीजिए और यहाँ से s निकल जाएगा। तो s से s ये वाला कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये s आ जाएगा बच्चे 40/3 और 3 से डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, 1 और 0, 3 3 9 और 1/3। तो 13 सही 1/3 बच्चे ये क्वेश्चन का जवाब होगा। यही आपकी स्पीड, रवि की स्पीड हो जाएगी। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। तो रवि की स्पीड भी आप बहुत आसान वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और ये निकल गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चे 50वां। तो क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे किसी को? तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो फिर हम खेल को और आगे बढ़ाएंगे। पहले बताइए बच्चे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो अगला वाला रहेगा वो बहुत शानदार क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को बच्चे लोग एग्जाम हॉल में नहीं कर पाए थे, बट हम आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे और वो ACF का शायद क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं ये वाला तो समझ में आ गया, लेकिन हम आपको बहुत इजी तरीके से बता देंगे, फिर वो क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लोगों तक शेयर करिए। देखिए CGPSC के ACF का पेपर 2020 में, ठीक है 2020 का है, आई थिंक 2021 का होगा ये, ठीक है देख लेना जो भी होगा 20-21 का, ये 21 में शायद आया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या था ध्यान से देखिएगा, 20 या 21 में जो भी हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन। और उस वक्त बच्चे लोग बोल रहे थे कि पेपर थोड़ा टफ आया था, तो उसी का है, बल्कि टफ नहीं था, बहुत आसान था। अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ी होती तो ये आपको बहुत ईजी भी लगता। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लेकिन एक बात कहूंगा, आपके PSC और व्यापम के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, याद रखिएगा। बहुत लोग सोचते हैं अरे व्यापम में हल्का हल्का, ऐसा नहीं है भाई। व्यापम की यही क्वेश्चन है, अलग मैं नहीं करा रहा हूं जो पेपर में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ चुका है। मतलब SSC का अगर आप मैथ्स पढ़े हुए हो तब आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए, मतलब बेहतर लगेगा आपको। अगर आप SSC का मैथ्स नहीं पढ़े तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो हो सकता है। तो SSC का मैथ्स अलग नहीं होता है, मतलब SSC के स्टैंडर्ड का, तो वही स्टैंडर्ड की क्लासेस आपको पढ़नी है। ये नहीं यार कि कुछ भी पढ़ा दिए सिंपल सा, बस टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना कंटेंट में तैयार कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आए तो नया ना लगे। देखो नया तो रहता ही नहीं है, सब कुछ तो पढ़ाया हुआ रहता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में चलते हैं। 51 नंबर क्या बोला है, आमतौर पर उड़ान ए को 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में उड़ान बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है। यहां तक पढ़िए पहले। तो एक उड़ान ए है और एक उड़ान बी है। तो ए जो है, ए जो फ्लाइट है उसको बी फ्लाइट से, मतलब क्या बोला है, उड़ान ए को 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में उड़ान बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो ए को ज्यादा समय लग रहा है, ए को क्या लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। तो ए लेट पहुंच रहा है, मतलब ठीक है। इंजन में खराबी के कारण उड़ान बी, अब देखो इंजन में खराबी हो गया और कहानी किसकी बदली है, बी की। तो हमें यहाँ ए से मतलब नहीं है, पहले हमें यहाँ बी से मतलब है, क्योंकि कहानी किसकी बदल रही है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि किसी की स्पीड 2 गुनी हो जाती है। जैसे यहाँ पे 2 व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन चल रहा था, तो किसी एक व्यक्ति की स्पीड 2 गुनी हो जाती है, तो वो क्या लेट होता है, क्या जल्दी होता है, ये कहानी था। उसी प्रकार से बच्चे यहाँ भी है विमान वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पे बोला है कि इंजन में खराबी के कारण उड़ान बी की गति 1/5 कम हो जाती है, 1/5 कम हो जाती है। तो उड़ान बी की स्पीड कम हो रही है, तो कम हो जाती है, तो इसी के अकॉर्डिंग आगे दिया होगा, इसलिए उसी यात्रा को पूरा करने में उसे उड़ान ए से 15 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन 2 चीजों के बारे में चल रहा है, उड़ान ए और उड़ान बी। लेकिन यहाँ पे कहानी किसकी बदल रही है, उड़ान बी की। तो यहाँ पे रेफरेंस किसको रखेंगे, ए को, और बी के बारे में हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, उड़ान बी के बारे में। तो फ्लाइट बी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सारा खेल हमारा फ्लाइट बी से संबंधित रहेगा पहले, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले फ्लाइट बी की स्पीड मान लेते हैं अपने से। तो ये बताइए क्या बोला है, इंजन में खराबी के कारण उड़ान बी की गति 1/5 कम हो जाती है। 1/5 कम हो जाने का मतलब क्या है, हम मान लेते हैं इसकी ओरिजिनल स्पीड जो थी, पहले स्पीड कितनी हुआ करती थी, 5x। उड़ान बी की ओरिजिनल स्पीड कितना हुआ करती थी, 5x, और 5x का 1/5 कर देंगे। अगर आप 5x का 1/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, x, और x कम हो जाएगा, 1/5 कम हो जाता है, कम मतलब डिक्रीज हो जाता है। तो x 1/5 5x का करेंगे तो x आएगा, x कम हो जाएगा, तो नया स्पीड क्या हो जाएगा, 4x। पहले स्पीड कितना था, 5x, और नया स्पीड कितना हो गया, 4x। तो अगर मैं कहता हूं उड़ान बी के बारे में बात करते हैं, तो पहले स्पीड कितनी हुआ करती थी बच्चे, 5x। पहले स्पीड कितनी हुआ करती थी, 5x। अब 5x हुआ करती थी, तो फिर से एक बार पहली लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं। आमतौर पर उड़ान ए 48 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उड़ान बी से अधिक समय लगता था, उड़ान ए को ज्यादा लगता था। जब उड़ान ए को ज्यादा लगता था मतलब उड़ान बी को कम लगता था। ए को ज्यादा समय लग रहा है तो बी को कम लग रहा है। तो बी को कितना कम लगता था, अगर ए को 1 घंटा अधिक लगता था तो बी को 1 घंटा कम लगता था। तो बी को 1 घंटा कम लगता था, तो बी अगर 5x स्पीड से जाता था तो 1 घंटा कम लगता था। तो 1 घंटा कम मतलब अर्ली पहुंच जाता था, जल्दी पहुंच जाता था। वो भी कितने घंटे जल्दी पहुंच जाता था, 1 घंटा। किससे बच्चे, ए से।
किससे बच्चे? ए से। यहां तक क्लियर है। फिर बोला है इंजन में खराबी के कारण उड़ान बी की गति 1/5 कम हो जाते हैं, तो उड़ान बी की नई गति कितनी हो जाती है? 4x। तो नई गति कितनी हो जाती है? 4x। क्लियर है कि नहीं है? 1/5 कम हो जाती है, इसलिए उसी यात्रा मतलब डिस्टेंस दोनों का सेम है, पूरा करने में इसे उड़ान ए से 15 मिनट अधिक समय लगता है। उड़ान ए से फिर कंपैरिजन है, उड़ान ए से 15 मिनट अधिक लगता है, मतलब यहाँ पे लेट हो जा रहा है। और कितने मिनट लेट हो जा रहा है? 15 मिनट लेट हो जा रहा है, तो यहाँ पे 15 मिनट हो जाएगा लेट। क्लियर है कि नहीं है? अब ये बताओ, ये 5x है, ये 4x है, ये अर्ली है, लेट है, तो यहाँ से आप टाइम का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो टाइम का डिफरेंस कितना आएगा? 1 घंटे में 60 मिनट और 15 मिनट है तो 75 मिनट आ जाएगा। 60 और 15 75 मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट। क्लियर है? टाइम का डिफरेंस हो गया कितना? 75 मिनट। टीडी लिख लेते हैं, टाइम डिफरेंस। क्लियर है? टीडी मतलब हो गया टाइम डिफरेंस। फिर बच्चा कोई बोलेगा कि सर बहुत छोटा लिख रहे हो, रुक जाओ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो टीडी मतलब टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा? 75 मिनट। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है बच्चे? टाइम डिफरेंस हो गया। अब बताओ ये कितनी दूरी ट्रेवल कर रहे थे लोग? 48, मतलब यही बी कितना दूरी चल रहा था? 48 किलोमीटर। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा लो, तो 4800 था ना, इज इक्वल टू S1 कितना हो गया? 5x और S2 कितना हो गया? 4x। अब दोनों का डिफरेंस हो जाएगा x और टाइम डिफरेंस कितना हो गया? 75 मिनट है। तो मिनट को घंटे में बदल देते हैं, क्योंकि सभी स्पीड किलोमीटर पर आवर में हमें निकालना है। देखो फ्लाइट की स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो अब बस बच्चे इतना कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सॉल्व अगर हम करते हैं तो किससे कट रहा है? पहले ये देखिए, तो 15 से कट रहा है, 15 पचे 75 और 15 चौके क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, अब देखिए 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, डबल 0, x से x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब ये देखो यहाँ पे ये भी कट रहा है, 4 है और ये 12 है, तो 12 चौके कितना हो जाएगा? 4800। ठीक है, और ये कितना हो गया? 25, और यहाँ पे हो गया x, तो x की वैल्यू निकल जाएगा, 5 × 5 25x, तो 25 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 5 पचे कर दीजिए पहले, और 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 6 30 और 0, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 हो गया 4, 5 9 45 हो गया, 45 हो गया, 1 और 0 5 दूनी 10, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 192। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? पहले यहाँ तक बच्चे समझ लो, x की वैल्यू 192 तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे कहानी को। ठीक है, तो x की वैल्यू 192 आ गई, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भैया b की ओरिजिनल स्पीड क्या थी। तो ओरिजिनल स्पीड b की कितनी थी बच्चे? 5x। कितनी थी बच्चे? 5x। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी b की? 5x। यहाँ तक क्लियर है? और ओरिजिनल स्पीड b की 5x थी, तो हम यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड निकाल लेते हैं b का। तो b का जो गति था पहले, ओरिजिनल स्पीड जो था वो कितना था बच्चे? 5x। तो 5 × x कर देंगे, x की वैल्यू कितना रख देंगे? 192। ये हो गया बच्चे b की स्पीड, और ये कितना हो जाएगा? जितना भी होगा लिख लेते हैं, 5 दूनी 10, 1 हासिल 45 और 1 46, 45 और 1 46, 6 4 हासिल 5 4 9, तो 960 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड थी बच्चे किसकी? b की। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, आगे देखते हैं। तो उड़ान ए की गति क्या है? तो क्या पूछा है? उड़ान ए की गति पूछा है। तो उड़ान ए की गति क्या है ये पूछा है कि बताइए उड़ान ए की स्पीड कितनी होगी। तो उड़ान ए की स्पीड अगर आपको बताना है तो कैसे बताएंगे? ध्यान से देखिए, अब उड़ान ए की स्पीड हमें निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है? दूरी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बताइए दूरी कितना ट्रेवल कर रहा था ए, तो ए भी कितना दूरी तय कर रहा था? 4800 किलोमीटर। तो 4800 किलोमीटर को ऊपर लिख लो, और नीचे क्या चाहिए होगा? टाइम, कि ए को कितना समय लगता है। तो ए का समय निकालने के लिए पहले बी का समय निकाल लेते हैं कि बी को कितना समय लग रहा था पहले। तो बी को कितना समय लग रहा था बच्चे पहले? तो यहाँ पे उड़ान ए को बी से 1 घंटा क्या लग रहा था बच्चे? अधिक लग रहा था। तो हम पहले बी का निकाल लेते हैं कि बी को कितना समय लग रहा था। तो बी को कितना टाइम लग रहा था? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था बच्चे? इसके लिए भी 4800 था, और अगर स्पीड कर देंगे 960, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 96 करेंगे तो 96 × 10 होता है, ये कितना आ जाएगा बच्चे? 5 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 48 एकम 48 और 0 और 48 दूनी, तो ये 5 आ गया। मतलब कितने घंटे लग रहे थे? 5 घंटे। तो यहाँ पे बी को कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बोला है आमतौर पर उड़ान ए 4800 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लग रहा था। तो उड़ान ए को कितना लग रहा था बच्चे? 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था। तो उड़ान ए के बारे में बात करेंगे तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था। तो बी को अगर 5 घंटे लगते हैं तो ए को कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। 1 घंटा अधिक लग रहा था। क्लियर है कि नहीं? तो ए का टाइम आपने निकाल लिया, तो बस बच्चे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ऊपर में 4800 लिख लीजिए, नीचे में 6 लिख लीजिए, 6 × 8 = 48, और ये कितना आ जाएगा बच्चे? आपका
800। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 800 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे निकल गया है ए की स्पीड। काफी शानदार क्वेश्चन था, काफी मस्त क्वेश्चन था, बहुत आराम से मैंने बताया है। एक बार ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर से देख लीजिएगा इस वीडियो को पीछे बैक करके, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में तो है आपका कि आप बैक करके देख सकते हैं वीडियो को। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ए की स्पीड निकालना था तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किए, पहले हमने बी का टाइम निकाल लिया, फिर ए का टाइम निकाल लिया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिए, तो अपने से बच्चे ए का स्पीड आ चुका है। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन था, इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार और करिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ेगा व्यापम का तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया बच्चे 51 नंबर का क्वेश्चन। समझ में आए? तो इस तरीके से हमने इसको करा दिया है, एक बार नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका? 52 नंबर, 52 जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसको अब हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 52 एक बार रीड करते हैं, ठीक है। ये आया था बच्चे CSPSCL 2019 में। बढ़िया होगा क्वेश्चन, टफ नहीं है, इजी है, आसान होगा, ठीक है। एसीएफ के पेपर में थोड़े क्वेश्चंस अच्छे मिल रहे हैं दो बार से, तो आपको पेपर के लिए अच्छे तैयार रहिएगा, अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब भाई एसीएफ रेंजर बनोगे, ठीक है, रेंजर बनोगे, एसीएफ बनोगे, तो भाई पोस्ट भी तो वैसी है ना, तो थोड़ा संघर्ष तो लगेगा ना। चलिए अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन। 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक कार रेलगाड़ी से 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एक कार रेलगाड़ी से 3 घंटा ज्यादा समय लेता है, ठीक है। यदि कार की गति 50% बढ़ा दी जाती है, 50% क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो मान लेते हैं पहले, अच्छा यहाँ पे किसकी गति को बढ़ाया जा रहा है बताइएगा, यदि कार की गति को। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कार की। तो कार पहले साधारण गति से जाती थी तो रेलगाड़ी से 3 घंटा अधिक लेती थी किसी निश्चित दूरी को तय करने में, और वो दूरी कितने किलोमीटर की थी, 600 किलोमीटर की दूरी। लेकिन अगर कार की गति को 50% बढ़ा देते, इंक्रीज कर देते, तेज कर देते, गियर अप कर देते, स्पीड बढ़ा देते, तो उसे रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कार की, लेकिन कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, ट्रेन से। तो हम यहाँ पे कार के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है, क्योंकि कार जिसका स्पीड बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं हम उसी की बात करते हैं। कंपैरिजन तो हो रहा है ट्रेन से, लेकिन बात किसकी होगी, कार की। और क्या बोला हुआ है देखिए, डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, कितनी दूरी आप ट्रेवल कर रहे थे, 600। तो ये दो डिस्टेंस लिख लो, 600 किलोमीटर। और पहले कार की गति हम मान लेते हैं, पहले कार की जो स्पीड थी, हम यहाँ कार के बारे में जिक्र कर रहे हैं। कार की स्पीड पहले अपने आप में कितने परसेंट थी, 100%। कितने परसेंट थी बच्चे, 100%। फिर उसके बाद क्या कर दिया गया है बच्चे, 50% कम कर दिया जाता है। तो 100% थी पहले मतलब कार की स्पीड कितनी थी बच्चे, s थी, ठीक है। अब कितने परसेंट बढ़ा दिया गया है, 50% बढ़ा दिया गया, मतलब 100% तो पहले से था, अब 50% बढ़ा दिया गया, मतलब कार की स्पीड अब कितने परसेंट हो गई है, 150%। और 150% हो गई है नई स्पीड। पहले क्या था बच्चे, S1 कितना था, S था, और S2 कितना हो गया, 150% S का। और 150% मतलब होता है 1.5। अब ये पूछोगे कैसे होता है, तो 150/100 कर लो मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 1.5। तो 1/5 गुना S का हो गया नई स्पीड, ठीक है। तो पहले कार की स्पीड कितनी थी, S1, पहले कार की स्पीड क्या थी, S, अब कार की स्पीड हो गई है 1.5S, ठीक है। इट विल टेक 1 आवर लेस, तब उसे कितने घंटे कम लगते हैं बच्चे, तो 1 घंटे कम लगते हैं। पहले कितना घंटा लग रहा था, पहले 3 घंटा ज्यादा लग रहा था। तो जब इस स्पीड से तय कर रहा था ना, तो पहले कितने घंटे ज्यादा लग रहे थे, 3 घंटा ज्यादा लग रहा था, मतलब पहले लेट हो रहा था, कितने घंटे, 3 घंटे। अब बच्चे इस स्पीड से जा रहा है तो अब उसको कितने घंटे कम लग रहे हैं, अर्ली पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है। कितने घंटे कम लग रहे हैं बच्चे बताइएगा थोड़ा सा। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कितने घंटे कम लग रहे हैं बच्चे, एक बार देखिएगा, तो 1 घंटे कम लगते हैं, तो 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा है। तो ये बताओ, लेट यहाँ पे 3 घंटा और अर्ली हो गया 1 घंटा, तो 3 और 1 कितना हो गया बच्चे, 4। तो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4। तो डिस्टेंस बराबर होता है, तो 600 बराबर डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2। तो S1 कितना था बच्चे, S, और S2 कितना है, 1.5S। अब ये बताओ, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा S, और इनटू टाइम डिफरेंस, तो यहाँ से 3 घंटा, यहाँ से 1 घंटा, लेट और अर्ली ऐड हो जाएगा, तो 3 और 1 कितने घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से बच्चे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या निकालना है, S निकालना है। क्वेश्चन में शायद ऐसे ही पूछा होगा, क्या पूछा है बच्चे, व्हाट इज कार्स स्पीड, तो कार की स्पीड क्या थी, मतलब आपको S की वैल्यू निकालना है। तो ये बताइए, 0.5, पॉइंट और पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, और S से S क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 5 तियाँ क्या हो जाएगा, 15, ठीक है, और 4 तियाँ क्या हो गया, 12, और 12 पंचे कितना हो गया, 60, 50। तो S की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे,
50। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ गई 50, मतलब उसकी कार की स्पीड कितनी थी बच्चे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान से देख लीजिए और कोई डाउट हो तो बताइए। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार था, बड़ा मस्त क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ दिक्कत नहीं था, पहले नॉर्मल स्पीड मान लेते हैं 100% था, 50% बढ़ गया तो 150% हो गया, 150% मतलब 1.5 हो गया। तो पहले s था अब 1.5s हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस लिख लिया, टाइम डिफरेंस 3 घंटा होगा और डिस्टेंस दिया था, आसानी से निकल गया। क्लियर है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर अगले में, क्वेश्चन नंबर 53 में। तो 53 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, एक बार ध्यान से देखिएगा फिर हम उसको कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 एक बार देख लो, सीजी टेट 2019 में आया है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं और फिर कंटिन्यू कराते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, देखो अच्छा इसमें ना दावा पत्ती लगाते ही रॉन्ग है क्वेश्चन ना, इसमें माइनस में आंसर आएगा स्पीड में, और याद रखना इसमें दावा पत्ती लगाते तो इसको करने की जरूरत नहीं, दावा पत्ती लगाते ही रॉन्ग है क्वेश्चन। मतलब दावा पत्ती लगा था और दावा पत्ती लगने के बाद ये इंप्रूव मतलब इसको हटा दिया, विलोपित हो गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको हटा दिया गया था, तो ये क्वेश्चन दावा पत्ती वाला विलोपित वाला, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर सकते हैं, जो सिखाएं उसी से होगा, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जितना पढ़ाएं वही है। अगले में चलते हैं, कर लेना उसका स्क्रीनशॉट लेके, सॉल्व हो जाएगा, माइनस में आएगा, बस यही दिक्कत है इसलिए विलोपित हो जाता है। दावा पत्ती इसलिए लगता है, सॉल्व होता है लेकिन आंसर माइनस में आता है, और स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, अभी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, सीजी व्यापम सहायक शिक्षक 2023, सहायक शिक्षक है तो पेपर का क्वेश्चन ठीक होगा, ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िएगा बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है, 54। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है, तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा चलता है। ठीक है, मतलब ये बोलना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले साधारण गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा था, अब उसकी गति अचानक बढ़ गई 14 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई, 10 से 14 हो गई, तो वो 20 किलोमीटर अधिक चल पा रहा है। तो उस पूरे समय में, उस निश्चित समय में 20 किलोमीटर अधिक चल पा रहा है। तो वो निश्चित समय कितना होगा, कितने समय में 20 किलोमीटर अधिक चल रहा है, पहले ये निकाल लेते हैं, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताना है कि बताइए ओरिजिनल वो डिस्टेंस कितना था जो वो ट्रेवल कर रहे थे। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखो पहले किस गति से चल रहे थे आप, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, अचानक आपने बढ़ा दी स्पीड 14 से चलने लग गए, तो ये बताओ 14 किलोमीटर 1 घंटे में पहले चलते थे, और अब पहले चलते थे 10 किलोमीटर 1 घंटे में और अब चल रहे 14 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कितना ज्यादा चल रहे हो बच्चे, तो 4 किलोमीटर ज्यादा चल रहे हो, वो भी 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने किलोमीटर ज्यादा चल रहे हो, 4 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर आप ज्यादा चल रहे हैं, ये बात क्लियर है पहले। तो 1 घंटे लगते हैं आपको 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने में, तो 4 किलोमीटर ज्यादा चल रहे हो, और वो भी कितने घंटे आपको लग रहे हैं, 1 घंटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं। 14 किलोमीटर पहले, अब 1 घंटे में चलने लगे, पहले 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलते थे, मतलब अब 1 घंटे में कितना ज्यादा चल रहे हो, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर अब ज्यादा चल रहे हो मात्र कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो ये बताइए 20 किलोमीटर अधिक ज्यादा कितने घंटे में चले होगे, तो 20 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए, तो ये बताओ 4 को 20 बनाने के लिए कितने गुना करना पड़ेगा, 5 गुना। तो यहाँ भी कितने का गुना होगा, 5। ठीक है, तो 4 पंचे कितना हो गया, 20, तो यहाँ भी कितने घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे। सिंपल सा लॉजिक है कि 4 किलोमीटर ज्यादा चलने में 1 घंटा लग रहा है, तो 20 किलोमीटर ज्यादा चलने में 5 का गुना करेंगे तो 5 घंटे ज्यादा लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं, मतलब 5 घंटा लगेगा। तो 20 किलोमीटर ज्यादा चलने में आपको कितने घंटे लगे हैं बच्चे, 5 घंटे। तो 5 घंटे तक चलोगे तब जाके 20 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चलोगे नई स्पीड से। तो आपसे पूछा है एक्चुअल डिस्टेंस ही वॉक, तो आपसे पूछा उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है, तो ओरिजिनल डिस्टेंस पूछा है, तो ओरिजिनल डिस्टेंस निकालने के लिए ओरिजिनल स्पीड इनटू टाइम लिखना पड़ेगा। तो ओरिजिनल स्पीड अगर हम देखते हैं, वास्तविक जो स्पीड थी वो कितनी थी बच्चे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये बताइए अभी इसको एक्चुअल में जो टाइम लग रहा था वो कितने घंटे लग रहे थे बच्चे, 5 घंटे पूरे सफर में, 5 ही घंटे लग रहे थे ना, क्योंकि 20 किलोमीटर ज्यादा चलने में इसको 5 घंटे लगते हैं, मतलब 5 घंटा वो चला होगा। तो इस 5 घंटे यहाँ पे लिख देंगे, तो 10 × 5 क्या हो जाएगा, 50। मतलब वो वास्तविक में कितनी दूर, अगर ओरिजिनल स्पीड से जाता तो कितने किलोमीटर ट्रेवल करता, 50, लेकिन वो चल कितना रहा था। तो नया अगर पूछता कि अब वो कितनी दूरी चला है, तो 14 का गुणा किससे कर देते, 5, और 14 पंचे कितना हो जाता, 70। लेकिन पहले कितना चल रहा था, 50, क्योंकि आपसे पूछा था एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस का मतलब होता है पहले वाला डिस्टेंस कि पहले कितना चलता था। क्लियर है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई समस्या वाली बात नहीं है।
तो यहाँ तक अगर कहानी आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो अब हम चलेंगे बच्चे नए क्वेश्चन में। नए क्वेश्चन फिर आपको कराते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है? तो 54 क्वेश्चन तक कोई समस्या आपको नहीं आया होगा। तो ये आपके टोटल 54 क्वेश्चन आप लोगों ने उड़ा दिए हैं। अब आते हैं बच्चे 55 नंबर पे। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। ये CSPSCL 2022 में आया है, ठीक है। अब ये 55 नंबर का क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, व्यापम के पेपर कभी भी देने जाते हैं ना तो आप लोग प्रीवियस ईयर पूरे लगा के जाइएगा, जो भी क्लास में कराए। तो लगा के जाने का मतलब जो हमने कराया ना, इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा कि आप फिर पुस्तक खरीद के खुद शुरू से बना रहे हो। भाई एक बार देख लो इसको, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आजकल इतना चीज़ें सुविधा आपको मिल गया है। हाँ, इसका एक नोट्स प्रॉपर बना लेना, प्रॉपर कॉपी में लिख लेना। PDF हम आपको दे ही देते हैं, तो PDF के साथ क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्शन लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो PDF भी रख लेना। सॉल्यूशन जरूर कर लेना, ठीक है। अभी देखो क्या है क्वेश्चन। संगीता अपने सामान्य चाल 11/18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा करती है। सामान्य चाल का 11/18, सामान्य चाल का 11/18 बोल रहा है, तो सामान्य चाल का 11/18, तो बटे में क्या दिख रहा है 18। तो हम मान लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल स्पीड जो थी, जो उसकी सामान्य गति थी, और यहाँ लिख लेते हैं नई गति। तो ये बताओ उसकी साधारण गति कितनी थी बच्चे, 18 हम मान लेते हैं। तो अगर हम साधारण गति 18 मान लेंगे तो 11/18 अगर 18 का करेंगे तो नई गति कितनी हो जाएगी 11। तो नई गति उसकी कितनी हो जाएगी 11। ये बात क्लियर है। तो संगीता अपने सामान्य चाल लेके 11/18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा करती है। मतलब पहले कितने से चल रही थी, मान लेते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटे से, अब कितने से चल रही है बच्चे 11। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर आगे बोला है बच्चे क्या, 44 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है, ठीक है। तो जब वो ऐसा करती है, अपनी स्पीड को कम कर देती है, 18 से कितना कर देती है 11, तब वो 44 किलोमीटर की दूरी को मात्र कितने मिनट में तय करती है 40 मिनट में। तब वो कितने किलोमीटर की दूरी को बचे, 44 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनट में तय करती है 40 मिनट में। ये क्वेश्चन में बोला है। तो उसकी ये नई स्पीड दिया है, ये स्पीड जो दिया है वो न्यू स्पीड। स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 44 किलोमीटर की दूरी को वो 40 मिनट में तय करती है। तो 40 मिनट है, इसको भी हम घंटे में बदल देते हैं, तो किससे भाग दे देंगे 60 से, तो 60 ऊपर चला जाएगा और ये आवर में आ जाएगा। तो मिनट बदल के किस में आ जाएगा, आवर में। तो बस इसको सॉल्व कर दो, तो 20 दूनी 40 हो गया, और 20 तिया 60 हो गया, और 2 से कट गया, ये 22 और 22 × 3 क्या हो गया 66। तो नया स्पीड आ गया बच्चे उसका कितना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये न्यू स्पीड था, नया चाल था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद बोला है, यदि संगीता अपनी सामान्य चाल से यात्रा करती है तो वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो कितनी दूरी तय करेगी ये सवाल है। तो वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सामान्य गति मतलब इसका ओरिजिनल स्पीड पहले निकालना पड़ेगा, और कितने मिनट में सामान्य दूरी तय करेगी 20 मिनट में। तो ये टाइम यहाँ लिख लेंगे 20 मिनट। तो 20 मिनट का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है कि नहीं। 20 मिनट का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है कि नहीं। तो अब यहाँ पे साधारण गति हम यहाँ पे निकालते हैं। तो साधारण गति कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ओरिजिनल स्पीड निकालने का तरीका क्या है, तो ये बताइए। रेशियो आपको दिख रहा है 18 अनुपात कितना है 11। आप ये बताइए कि नया स्पीड कितना है बच्चे, यहाँ पे 11 रेशियो, और नया स्पीड कितना है बच्चे 66। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो कितने रेशियो के बराबर है 11। तो ये बताइए ओरिजिनल स्पीड का रेशियो कितना था 18, तो गुणा कर देंगे 18। तो जो दिया है नीचे और जो पूछा है वो ऊपर, तो 11 से काट दीजिए, 11 × 66 और 18 × 6 कर दीजिए, तो ये ओरिजिनल स्पीड आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ओरिजिनल स्पीड कितना आ गया बच्चे 6 × 18। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ लिख लीजिए ओरिजिनल स्पीड कितना है 6 × 18। ये भी किलोमीटर पर आवर में है, और ये 20 मिनट है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे 60 से। तो 20 बटा क्या हो जाएगा बच्चे 60। तो ये बच्चे पूरा किलोमीटर में जवाब आ जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 × और 0 0 कैंसिल, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चे 36 किलोमीटर, और ये दूरी आ जाएगा 36 किलोमीटर। बात समझ में आए। तो वो कितनी दूरी तय करेगा 36 किलोमीटर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आया होगा, और यहाँ तक बच्चे आप लोगों को क्लियर होगा। और आज मैंने आपको 55 क्वेश्चन करा दिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे फिर से 15-20 क्वेश्चन करा दें, और उसके साथ फिर 1-2 वीडियो के साथ ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए हैं। 92 क्वेश्चन करीब इसके हैं, और ज्योमेट्री से भी बहुत आए हैं, 150 क्वेश्चन करीब हैं। तो 150 क्वेश्चन उसका भी कराना है, इसके 92 तक कराएंगे, तो पूरा आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको दिक्कत फिर नहीं है। चाहे व्यापम को कोई भी एग्जाम आए, प्रीवियस ईयर वीडियोस आप देख लीजिएगा इसी चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो जरूर बच्चे कमेंट करके बताइएगा।